अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो जिस्म है वो मुख्तलिफ पैथोजेंस यानी कि बीमारियां फैलाने वाले जरासीमों से किस तरह बचता है और उन्हें किस तरह मारता है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो हमारे जिस्म में जाके बीमारियां फैलाते हैं उनसे किस तरह लड़ता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि अपना दिफा करने की कुव्वत या अपना बचाव करने की कुव्वत। और स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब होता है मखसूस दिफा। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक डिफेंस क्या होता है। जब कोई भी जरासीम हमारे जिस्म में एंटर होता है, जैसा कि फंजाई वगैरह हो गया, फंजाई, वायरस या बैक्टीरिया, ये सारे पैथोजेंस है। पैथोजेंस ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे जिस्म में जाके बीमारियां फैलाते हैं। तो फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो और पैथोजेंस हैं वो जाके हमारे जिस्म में बीमारियां फैलाते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे काम करती है इन पैथोजेंस को रोकने के लिए। जब कोई फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई और टॉक्सिन, जहर वगैरह या फिर कोई और टॉक्सिन हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा जो जिस्म है इसके खिलाफ बनाता है एंटीबॉडीज़। हमारा जो जिस्म है इसके खिलाफ एक मादा बनाता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज़। ये मादा क्या करता है? ये मादा इन जरासीमों को किल कर देता है। जब ये मर जाएंगे तो हमारा जिस्म जो है इन पैथोजेन से महफूज हो जाएगा। जब ये पैथोजेंस मर जाएंगे तो हमारा जो जिस्म है वो इन बीमारियों से भी बच जाएगा जो बीमारियां इन पैथोजेंस ने फैलानी थी। जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पैदा किसके ज़रिए होती है? हमारे जो खून में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं? ये उन पैथोजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। यानी कि जो हमारे खून में वाइट ब्लड सेल्स या जिनका दूसरा नाम लिम्फोसाइट्स है, ये हमारे जिस्म में जाकर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या जो भी पैथोजेन एंटर होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करेंगे। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं फिर फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया या जो भी पैथोजेन है उसे किल कर देंगे। फिर ये एंटीबॉडीज़ पैदा किस तरह होती हैं, यानी कि हमारे लिम्फोसाइट्स को किस तरह पता चलेगा कि हमने एंटीबॉडीज़ बनानी है, या फिर वायरस एंटर हुआ है तो उसके खिलाफ ये वाली एंटीबॉडी बनानी है, या बैक्टीरिया एंटर हुआ है तो उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई हमारे जिस्म में एंटर होगा, उनके जिस्म पे एक मखसूस एंटीजन होती है। तो फिर जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं यानी कि जो एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं ये उस एंटीजन को पहचानेंगे और उसके मुताबिक उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। इसकी मिसाल हम एक ताले और चाबी से ले लेते हैं। जिस तरह एक ख़ास चाबी एक ख़ास ताले को खोलती है, इसी तरह एक ख़ास एंटीजन के लिए उस एंटीबॉडीज़ भी जो हैं वो ख़ास ही बनेंगी। जैसे लॉक एंड की, इस तरह एक ख़ास चाबी जो है वो एक ख़ास ताले को खोलेगी, यानी कि इस ताले की अगर कोई चाबी है तो कोई और चाबी आके इस ताले को नहीं खोल सकेगी। इस तरह कोई एंटीजन है, फॉर एग्जांपल वायरस की एंटीजन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ उसी तरह की बनेगी। ये वाली एंटीबॉडीज़ चूँकि आप वायरस के लिए बनी है, वायरस को मारने के लिए बनी है, तो ये एंटीबॉडीज़ फिर बैक्टीरिया को नहीं मार सकेंगी क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ वायरस के एंटीजन के मुताबिक बनी हैं। अगर बैक्टीरिया के एंटीजन के मुताबिक एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो वायरस को किल नहीं कर सकेंगी। यानी कि जिस पैथोजन की एंटीजन के मुताबिक एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो एंटीबॉडीज़ सिर्फ उसी पैथोजन को किल करती हैं जिसके मुताबिक वो बनती हैं, यानी कि लॉक एंड की मॉडल बनता है। तो इसे एक डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं। इस डायग्राम में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एंटीबॉडी है, यानी कि वो मादा जो पैथोजेंस को किल करने के लिए बनाया गया था, और ये है एंटीजन जो पैथोजेंस के ऊपर मौजूद होती है। किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या जो भी पैथोजन है उसके ऊपर एंटीजन मौजूद होती है, इसकी जो शक्ल है उसके मुताबिक एंटीबॉडी बनाई जाती है। जैसा कि ये एक एंटीजन है तो इसके मुताबिक ये नीचे से गोल है तो इसकी एंटीबॉडी भी गोल ही बनेगी। इसके अंदर ये वाली एंटीजन फिट नहीं आ सकती, ये आके इसके अंदर बाइंड हो, इसके साथ ये जो है एंटीजन ये इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और लेकिन जो ये वाली एंटीजन है, ये जो एंटीजन है
वाली जो एंटीजन है ये इस एंटीबॉडी के अंदर आके फिट नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी शेप जो है वो स्क्वायर वाली है और इसकी यहाँ से गोल है। इसके लिए एक और एंटीबॉडी बनेगी जिसका नीचे से स्क्वायर वाली शेप होगी, एंटीबॉडी। फिर ये जो एंटीबॉडी है ये इस वायरस को किल कर देगी, यानी कि ये किसी पैथोजन के ऊपर मौजूद एंटीजन है। इस एंटीजन को देख के जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा पैथोजन आया है। उस पैथोजन की एंटीजन के मुताबिक उसने एंटीबॉडी बनानी है, ये एंटीबॉडी है। यानी कि इसकी अगर एंटीजन यहाँ से स्क्वायर शेप की है तो एंटीबॉडी भी स्क्वायर शेप की होगी। इसकी सर्कल शेप की है तो इसकी भी नीचे से गोल होगी, यानी कि ये वाली इसमें नहीं फिट हो सकती और ये वाली इसमें नहीं फिट हो सकती। जैसे कि हमने लॉक और की एग्जांपल ली थी कि एक ख़ास चाबी है तो उसी ताले को खोलेगी जिसकी वो चाबी है, कोई और चाबी आके उस ताले को नहीं खोल सकेगी। इस तरह जो एंटीजन होगी एंटीबॉडी भी उसके मुताबिक होगी। अब ये वाली एंटीजन आके इस एंटीबॉडी में फिट नहीं हो सकती और ये एंटीजन आके इस एंटीबॉडी में फिट नहीं हो सकेगी। इसलिए ये जो एंटीबॉडी है ये सिर्फ इस वायरस या बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन की एंटीजन है सिर्फ इसे ही किल करेगी। इसी तरह जो ये वाली एंटीबॉडी है ये सिर्फ इसे ही किल करेगी। क्योंकि इस डिफेंस में एक ख़ास एंटीजन के लिए एक ख़ास एंटीबॉडी बन रही है, तो इस तरह के जो डिफेंस होगा उसे कहेंगे स्पेसिफिक डिफेंस, यानी कि मखसूस दिफा। डिफेंस स्पेसिफिक का मसला एक डिफेंस स्पेसिफिक का मतलब होता है मखसूस, यानी कि ख़ास, और डिफेंस बचाओ या दिफा, अपने आप को बचाना, अपने आप की हिफाजत करना। तो इस तरह जो हमारा जिस्म है ये मखसूस पैथोजेंस यानी कि बीमारियां फैलाने वाले जो जरासीम होते हैं उनसे बच जाता है, यानी कि वो उनके खिलाफ एक मखसूस एंटीबॉडी बनाता है। वो एंटीबॉडी जो है वो उस पैथोजन को किल कर देती है और ये चूँकि ख़ास एंटीबॉडी एक ख़ास एंटीजन के लिए बनी होती है तो इस तरह का जो दिफा है उसे कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंस, यानी कि मखसूस दिफा। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं या फिर लिम्फोसाइट्स जिन्हें कहा जाता है वो ये वाली एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। तो वो हमारे जिस्म में दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स यानी कि दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी पैदा करते हैं, यानी कि हमें पैथोजन से बचाते हैं। वो कौन कौन से? एक बी लिम्फोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों क्या करते हैं? ये हमारे जिस्म में पैथोजेंस के खिलाफ लड़ाई करते हैं या हमें पैथोजन से बचाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, एंटीबॉडीज़। जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि ये एंटीबॉडीज़ जो है ये बी लिम्फोसाइट्स पैदा करते हैं, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीटॉक्सिन। एंटी का मतलब होता है खिलाफ और टॉक्सिन यानी कि जहरीले मादे, तो ये जहरीले मादों के खिलाफ भी मुज़ाहमत पैदा करता है। चूँकि ये एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स पैदा करके जो पैथोजेंस हैं उन्हें किल करता है, इसलिए इस तरह के जो ये बचाव करते हैं जिस्म का या जो मुदाफ़ियत है इसे ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहा जाता है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स का मतलब होता है खूनी, ह्यूमरल का मतलब होता है खून यानी कि ब्लड, और रिस्पॉन्स रद्द अमल यानी कि जो हमारा खून है वो एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स वगैरह पैदा करने में मदद करता है, इसलिए इसे ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहा जाता है। टी लिम्फोसाइट्स हैं ये पैथोजेंस के साथ डायरेक्ट फाइट करते हैं, यानी कि उनके साथ लड़ते हैं, लड़ के उन्हें ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इन्हें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहा जाता है। यानी कि ये डायरेक्ट फाइट करते हैं, डायरेक्टली फाइट लड़ते हैं उनके साथ, इसलिए इस तरह का जो हमारे जिस्म का दिफा है या जो बचाव है उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड, यानी कि खुलियों के ज़रिए किया गया रद्द अमल। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि जो कुव्वत मुदाफ़ियत है या फिर हमें जो पैथोजेन से बचाने की ताकत है इसकी कितनी इकसाम है। इसकी बेसिकली दो इकसाम हैं। एक है इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जो पैदाइशी तौर पे पाई जाती है, पेरेंट्स से हमें मुंतकिल होती है, इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा है अडॉप्टिव इम्यूनिटी।
पैदाइश के बाद हम में पैदा होती है आहिस्ता आहिस्ता। या फिर अडॉप्टिव इम्यूनिटी को उर्दू में कहा जाता है मुताबिकती मुदाफ़ियत इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। इनेट इम्यूनिटी यानी कि ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो पैदाइशी तौर पे पैदाइशी तौर पर हम में मौजूद हो, जब हम पैदा होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हम में मुंतकिल हो। जब हम पैदा होते हैं तो ये इनेट इम्यूनिटी हम में पाई जाती है। ये इनेट इम्यूनिटी हमारे पेरेंट्स से हम में मुंतकिल होती है और ये बच्चे को उसके पैदा होते ही जरासीमों से बचाना शुरू कर देता है। यानी कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो बच्चे की पैदाइश के वक्त मौजूद होती है। ये उसे अपने वालिदैन से मिलती है। इसमें जो है वो ताकत कम होती है, लेस पोटेंसी होती है। पोटेंसी का मतलब होता है ताकत, तो इसमें ताकत कम होती है, यानी कि जरासीमों से मुकाबला करने की ताकत इसमें कम होती है। जैसे कि इनेट इम्यूनिटी की मिसाल हम ले लेते हैं कि हमें जब कोई कट लगता है तो उसके गिर्द हम देखते हैं कि रेडनेस हो जाती है, यानी कि वो जगह सुर्ख हो जाती है। उसके अलावा ज़ख़म के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि सूजन हो जाती है। तो वो जो स्वेलिंग है या फिर वो जो रेडनेस है वो इनेट इम्यूनिटी की वजह से होती है। वो इनेट इम्यूनिटी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वहाँ जाके फिर स्वेलिंग करते हैं और रेडनेस करते हैं, ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा ज़ख़म है वो ठीक हो सके। स्वेलिंग एंड रेडनेस यानी कि जो जगह सुर्ख हो जाती है ज़ख़म के इर्द गिर्द आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी की मिसालें जो है वो स्वेलिंग और रेडनेस है ज़ख़म के इर्द गिर्द। उसके अलावा जो इनेट इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक डिफेंस नहीं करती, यानी कि जैसे हमने पिछले स्पेसिफिक डिफेंस के बारे में पढ़ा था कि वो एक किसी ख़ास पैथोजन के ख़िलाफ़ ख़ास एंटीबॉडीज़ पैदा हो रही होती थी। लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी है ये हर ज़ख़म के ख़िलाफ़ लड़ती है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक डिफेंस। ये नहीं है कि अगर एक ज़ख़म हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ ख़ास सूजन होनी है। ये हर ज़ख़म के ख़िलाफ़ इनेट इम्यूनिटी जो है वो लड़ती है। डिफेंस, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक डिफेंस। आगे है इसकी दूसरी टाइप अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अडॉप्टिव यानी कि जो पैदाइश के बाद हम में आती है इम्यूनिटी, यानी कि जो पैदाइश के बाद हम में पैदा होती है। एक हमने पढ़ा इनेट इम्यूनिटी यानी कि पैदाइशी इम्यूनिटी, और अडॉप्टिव यानी कि जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम पैदाइश के बाद हम में पैदा होती है। जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें ज़्यादा क़ुव्वत होती है। जैसे हमने पीछे इनेट इम्यूनिटी में पढ़ा था कि वो लेस पोटेंसी वाली होती है, यानी कि उसमें कम क़ुव्वत होती है पैथोजन से लड़ने के लिए। लेकिन जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है ये हाई पोटेंसी वाली होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा क़ुव्वत होती है, ज़्यादा ताकत होती है पैथोजन से लड़ने के लिए। हायर पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है ताकत या फिर कुव्वत। जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है ये जो अपना रद्द अमल दिखाती है, जो अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, ये 5 से 6 दिनों में दिखाती है, यानी कि फौरी असर नहीं करती। ये 5 या 6 दिनों में अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, अपना काम करती है। 5 days रिस्पॉन्स। इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में जैसे हम किसी बीमारी के लिए ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे हमने हाल ही में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन करवाई थी, या फिर हम पोलियो वगैरह के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वो जो वैक्सीन है वो 5 से 6 दिनों में अपना रिस्पॉन्स दिखाती है। वो 5 से 6 दिनों में अपना काम करना शुरू कर देती है, और वैक्सीन वो हमें जरासीमों से बचाती है। उसमें ज़्यादा ताकत होती है जरासीमों से बचाने के लिए। तो ये जो वैक्सीनेशन हम करवाते हैं किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट वायरस। वैक्सीनेशन जो है वो वायरस के ख़िलाफ़ ही होती है, इसलिए हम लिख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स में वैक्सीनेशन अगेंस्ट वायरस। आगे अडॉप्टिव इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी।
जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी की वो किस्म है जिसमें हमारा जिस्म खुद एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि किसी खास एंटीजन के मुताबिक हमारा जिस्म जो है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ पैदा करने के अमल को एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, और ये जो एंटीबॉडीज़ हमारा जिस्म पैदा करता है, इस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। उसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी समटाइम्स हमारे जिस्म में, जैसे वैक्सीन लगाते हैं, समटाइम्स जैसे हमारे जिस्म में वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन में क्या होता है, उसी बीमारी के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उस वैक्सीन में क्या होगा कि कोरोना के कुछ मरे हुए या फिर कुछ कमज़ोर वायरसेस डाल दिए जाएंगे, वो हमारे जिस्म में फिर मुंतकिल कर दिए जाएंगे इंजेक्शन के ज़रिए। तो वो जब मरे हुए और कमज़ोर वायरस हमारे जिस्म के अंदर जाएगा, तो उसके ख़िलाफ़ हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ पैदा करेगा। फिर जब कोई ताकतवर जरासीम उसकी जगह आएगा, हमारे जिस्म में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ तो मौजूद होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, उस वायरस को आसानी से ख़त्म कर लेंगी। तो ये जो वैक्सीन लगाना या फिर इस तरह हमारा जिस्म जो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, इस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये हमारे जिस्म में पैदा नहीं होती, बल्कि ये जो हमारे माँ हमें फीड करवाती है, जो दूध पिलाती है अपनी बच्चों को, तो उस दूध के ज़रिए जो एंटीबॉडीज़, तैयारशुदा एंटीबॉडीज़, तो पैसिव इम्यूनिटी में हमारे जिस्म में डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ पैदा नहीं होती। पैसिव इम्यूनिटी में तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं। जब माँ के दूध के ज़रिए बच्चे के जिस्म में जो तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ दाखिल होती हैं, उस टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी फौरी तौर पर असर तो करती है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे अरसे तक काम नहीं करती। यानी कि पैसिव इम्यूनिटी में हमारे जिस्म के अंदर तैयारशुदा एंटीबॉडीज़, जैसा कि माँ के दूध के ज़रिए, माँ के जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ तैयारशुदा होती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को दूध के ज़रिए बच्चे के जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी जो बच्चे के जिस्म में पैदा होती है, उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। रेडीमेड इम्यूनिटीज़, रेडीमेड यानी कि तैयारशुदा antibodies are entered into body। तो इसके एग्जांपल है कि माँ के दूध के ज़रिए जो एंटीबॉडीज़ बच्चे के जिस्म में दाखिल होती हैं, वो पैसिव इम्यूनिटी की मिसाल है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब भी कोई पैथोजन यानी कि फंजाई वायरस या बैक्टीरिया वगैरह हमारे जिस्म में दाखिल होता है, तो हमारा जिस्म जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज़ पैदा कौन करते हैं? ये एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या फिर जिनका दूसरा नाम लिम्फोसाइट्स होता है, वो पैदा करते हैं। लिम्फोसाइट्स को किस तरह पता चलता है कि हमारे जिस्म में इस तरह के पैथोजन्स दाखिल हुए हैं, तो हमने किस तरह की एंटीबॉडीज़ बनानी है? पैथोजेंस जो होते हैं उनके जिस्म पर मखसूस एंटीजन होती है, तो उस एंटीजन के मुताबिक जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। इसकी मिसाल हमने लॉक एंड की के ज़रिए ली थी। जिस तरह एक ख़ास चाबी किसी ख़ास ताले को ही खोल सकती है, कोई और चाबी उस ताले को नहीं खोल सकती, इसी तरह जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी ख़ास एंटीजन वाले वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई जो भी पैथोजन होगा उसे ही किल करेगी, किसी और पैथोजन को किल नहीं करेगी। जैसा कि ये किसी पैथोजन की एंटीजन है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी भी बनेगी वो भी उसी तरह की बनेगी। जैसा कि इसकी शेप जो है नीचे से गोल है, तो एंटीबॉडी की शेप भी गोल होगी। वाली जो एंटीजन है ये इस एंटीबॉडी में फिट नहीं आ सकती, क्योंकि ये नीचे से स्क्वायर शेप का है और नीचे से गोल शेप का है, इसलिए इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ भी स्क्वायर शेप की ही बनेगी। तो इस तरह की चूँकि एक ख़ास एंटीजन के लिए ख़ास एंटीबॉडी तैयार होती है, तो इस तरह का जो हमारी मुदाफ़ती अमल है, जो हमारे दिफा का अमल है, उसे स्पेसिफिक डिफेंस कहा जाता है, यानी कि मखसूस दिफा। आगे हमने पढ़ा कि हमारे जिस्म में दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे जिस्म का दिफा करते हैं। एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो हमारे जिस्म को पैथोजन से बचाते हैं। इस तरह का जो एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन्स पैदा करना उसे कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स, यानी कि खूनी रद्द अमल। एंटीटॉक्सिन्स होता है जहरीले मादों के खिलाफ
मादा तैयार करना। और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो पैथोजेंस के साथ डायरेक्टली फाइट करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं और लड़ के उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स होगा उसे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारे जिस्म के खुलिये हैं उनके ज़रिए किया गया रद्द अमल कहते हैं। आगे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी की कितनी इकसाम हैं। इम्यूनिटी की 2 इकसाम हैं, इनेट इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी होता है पैदाइशी इम्यूनिटी, यानी कि जो पैदाइश के वक्त बच्चे के जिस्म में मौजूद होती है और ये बच्चे के वालिदैन से बच्चे तक मुंतकिल होती है। ये इम्यूनिटी जो है इसमें कम ताकत होती है, जरासीमों से लड़ने के लिए कम पोटेंसी होती है। पोटेंसी का मतलब होता है ताकत। जैसे हमारे जिस्म में कभी कोई कट लग जाता है तो उस कट के इर्द गिर्द स्वेलिंग होने लग जाती है और रेडनेस, वो जगह रेड हो जाती है। तो ये जो स्वेलिंग और रेडनेस है ये इनेट इम्यूनिटी की एग्जाम्पल है। दूसरी टाइप है अडॉप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि जो पैदाइश के बाद बच्चे के जिस्म में पैदा होती है। इसमें ज़्यादा ताकत होती है, ये हायर पोटेंसी वाली होती है और ये अपना जो रद्द अमल है, जो अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, ये 5 से 6 दिनों में अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, फौरी तौर पर अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाती। जैसा कि हमारे जिस्म में वैक्सीन लगती है किसी भी वायरस के ख़िलाफ़, या किसी जैसे पोलियो या कोरोना वायरस या फिर हेपेटाइटिस वगैरह के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन वगैरह लगती हैं, ये इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाती है। और जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है ये आगे फिर 2 अक़साम की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा जो जिस्म है वो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, या फिर इसमें जैसा कि वैक्सीन के ज़रिए पैथोजेंस जो कि आधे मरे हुए होते हैं या फिर थोड़े कमज़ोर पैथोजेंस होते हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, फिर हमारा जिस्म उन कमज़ोर और मरे हुए पैथोजेंस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। फिर जब कोई ताकतवर पैथोजन हमारे जिस्म में दाखिल होता है, एंटीबॉडीज़ तो ऑलरेडी पैदा हुई होती हैं। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे जिस्म में तैयारशुदा एंटीबॉडीज़ दाखिल की जाती हैं, जैसा कि माँ के दूध के ज़रिए माँ के जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ तैयार हुई थी वो एंटीबॉडीज़ बच्चे के जिस्म में दाखिल कर दी जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फौरी असर करती हैं, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती बच्चे के जिस्म में। है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।